कि दिल्ली के अंदर एक युवा की किसी होली के ऊपर जान चली गई, गलत है। किसी को कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं, मगर आपने क्या किया? सरकार ने कानून प्रशासन की धज्जियां उड़ा दी। रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं करते, जाके जिन लोगों ने किया उसके घर को अपने बुलडोजर से उड़ा दिया, थोड़ा कार्रवाई कर दी वहां पर आपने जाकर। हाँ, तो फिर कोर्ट कचहरी कार्यालय सब बंद कर दो ना। जैसा आपको पता चले नहीं किसी ने किसका खून किया, कुछ किया, जाके घर को उड़ा दो। तो ये तो सरासर नफरत की दिशा में लेके यार असंवैधानिक काम किया जा रहा है देश में। अच्छा, मैं सवाल करता हूं, फिर 20 दिन के अंदर ये नफरत इतनी फैली कि कुछ लोगों ने कायदे कानून को मजाक बना लिया, अपने हाथ में लिया, उसकी धज्जियां उड़ा दी। उसमें उन्होंने आमिर करके था, उसको गाय काउ विजिलेंटर ने शॉट डेड कर दिया। उनैस खान करके था, शॉट पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उसको मार दिया। रोशन खातून बिहार के अंदर रोजदार महिला, रोजे की हालत सी थी, उसने कहा मुझे पानी दो, उसको पकड़ के मारा। उसने पानी मांगा तो उसको शराब और दूध पिलाया और मारा इतना कि वो मर गई। अब्दुल सलाम, उनको मार दिया आपने। रास्ते में 3 मौलाना जा रहे, आप उनको तमाचे लाफे मार रहे। इन लोगों के कातिलों के घर पे क्या बुलडोजर चला? नहीं चला। तो अब सरकार क्या ये देखकर बुलडोजर चलाएगी कि नहीं ये एक समुदाय का है तो इसके खिलाफ चलाओ, ये दूसरे समुदाय का है तो उसके खिलाफ नहीं चलाओ? तो अब नफरत फैलाते जा रहे हो ना। कहाँ रुकेगा ये? महाराष्ट्र के अंदर अब देखिए पूना की घटना। अब एक लड़का लेके जा रहा है गाड़ी के अंदर कुछ जानवरों को, तो ठीक है आपको लगता है कि गलत कर रहा है, पुलिस प्रशासन है, आप उसके पास लेके आओ, लेकिन आप उसको रोकते हो। ये बजरंग दल वाले, ये एक्टिविस्ट रोकते हैं उसको, रास्ते पे उसको उतारते, उसको मारते। इतना ही नहीं, उसके मुंह में गोबर डाला जाता है, गोबर। सोचिए किस हद तक के इनके दिल दिमाग से कायदे कानून का पूरा डर खौफ पूरी तरह से निकल गया है कि ये तो एक दिल को दहला देने वाली बात है। उस पे दिल्ली के अंदर है, आप देखिए, ये एक हिंदू रक्षा दल के मेंबर है, ये खुले तौर से धमकी दे रहे हैं कि इस ईद हम खून की होली खेलेंगे। या इस तरह के अल्फाज, भड़काऊ बयान, भड़काऊ भाषण देना क्या अलाउड है? हाँ, कि कितनी नफरतें फैलाएंगे ये, किस तरह से डराना धमकाने की बात की जा रही है। अगर सोचिए 2 सेकंड के लिए, इस तरह की बात अगर वारिस पठान ने या किसी मुसलमान ने बोल दी होती तो अब तक तो डिबेट हो जाते, केस हो जाता, यूएपीए लग जाता, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। मगर यहाँ सब के सब खामोश बैठे हैं, कोई कायदे कानून इनके खिलाफ नहीं लगता। तो क्या सारे कायदे कानून सिर्फ मुसलमानों के ऊपर लगने वाले हैं? इनको तो आपने खुली छूट दे रखी है। तो मैं मोदी जी से पूछूंगा, आप तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हो, क्या इस तरह पूरा होगा क्या? या संवैधानिक काम करे, नफरत फैलाई जा रही है, मारा जा रहा है, पीटे जा रहे, खून किए जा रहे, मगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, शांत बैठे हो, खौफ निकल गया लोगों से। तो ये तो असंवैधानिक है और ये हमारे देश के सेकुलरिज्म को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है, पूरी तरह से नष्ट कर रहा है, तितर बितर किया जा रहा है हमारे देश की सेकुलरिज्म को।